नमस्कार एंड वेलकम टू मित्र ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑर्बिट के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, उसी प्रकार मून यानी चंद्रमा हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है। यहाँ पर आप फोटो में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको पृथ्वी देखने को मिल रही होगी। अगर आपको ये पृथ्वी नहीं लग रही तो मान लीजिए क्योंकि ये पृथ्वी ही है। देखिए पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है एक निश्चित रास्ते से, ठीक है। ये जो निश्चित रास्ता है ये कभी भी चेंज नहीं होता, यानी पृथ्वी का मन करेगा तब भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि यह एक निश्चित रास्ता है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये निश्चित रास्ता है, यानी सर्टेन एक रोड है, ठीक है। ये चेंज नहीं होगा। जिस रास्ते से पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है उसी को हम ऑर्बिट बोलते हैं। कितना ईजी था ना। ऑर्बिट हमने जान लिया कि ऑर्बिट क्या होता है। देखिए उसी प्रकार से जिस प्रकार से सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है, उसी प्रकार से पृथ्वी के चारों ओर कौन घूमता है? मून घूमता है। और जिस रोड पे घूमता है यानी जिस रास्ते से घूमता है उस रास्ते को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं सूर्य का जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब इतनी ज़्यादा डेंसिटी है इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है इसीलिए इतने सारे जो प्लैनेट हैं वो क्या है? सूर्य से एक तरह से बंधे हुए हैं, ठीक है। वो कहीं जा नहीं सकते, अपना रास्ता चेंज नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वह ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा बंधे हुए हैं। उसी प्रकार से जो हमारी पृथ्वी है उसके पास भी कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसके कारण जो मून है वो कहीं जा नहीं सकता, वो हमेशा पृथ्वी का ही चक्कर लगाएगा। उसी प्रकार से भारत के पास कई सारे आपको ऑर्बिट देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें घूमती रहती हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि हमें कोई सैटेलाइट लॉन्च करनी है, तो हम उसको ऊपर अगर लेके जाएंगे तो उसको कहाँ छोड़ेंगे? देखिए जब हम सैटेलाइट को लेके जाते हैं तो हम किसी ऑर्बिट में ही उसको प्लेस करते हैं। मान लेते हैं कि इस ऑर्बिट के अंदर हमने किसी सैटेलाइट को प्लेस कर दिया किसी भी खास या किसी भी चीज़ की सर्विस देने के लिए। तो ये क्या होगा कि जो सैटेलाइट है वो हमेशा एक ही दिशा में चलेगी, जिस दिशा में ये ऑर्बिट चलेगा, ठीक है। और इस ऑर्बिट को ये कभी छोड़ नहीं सकता, ठीक है। यानी कभी भी इससे भटकेगा नहीं, किसी और ऑर्बिट में जाएगा नहीं, तो ये एक फिक्स रास्ते के द्वारा चलते रहेगा, ठीक है। तो आपने जान लिया कि ऑर्बिट क्या होता है और किस प्रकार से काम करता है। अब जानते हैं कि ऑर्बिट कितने प्रकार के होते हैं। देखिए मेनली आपको 6 प्रकार के ऑर्बिट देखने को मिलेंगे, बाकी आपके डिवाइड करना हो तो आप कई भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा GEO यानी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। सेकेंड नंबर पे LEO लो अर्थ ऑर्बिट, MEO मीडियम अर्थ ऑर्बिट, SSO यानी पोलर ऑर्बिट या फिर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। फिर आता है GTO ट्रांसफर ऑर्बिट या फिर जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट। फिर आता है लिंगरेज पॉइंट यानी L पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट यानी GEO की, जिसको हम हाई अर्थ ऑर्बिट भी कहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि GEO क्या होता है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये हमारी अर्थ है यानी पृथ्वी है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा नॉर्थ पोल, साउथ में आपको देखने को मिलेगा ऑब्वियसली साउथ पोल, बीच में आपको देखने को मिलेगी एक लाइन जिसको हम इक्वेटर कहते हैं, लेकिन ये एक काल्पनिक रेखा है, रियल में ऐसी कोई रेखा नहीं है। अगर इस रेखा को हम बड़ा कर दें, ठीक है, यानी फैला दें, इसी रेखा को हम फैला दें जिस दिशा में है सेम टू सेम वैसे ही, और इसको लेके जाएं 35,786 किलोमीटर दूर तक, जो एक जो ऑर्बिट बनेगा ना, इसी ऑर्बिट को हम बोलेंगे GEO यानी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। यानी सेम इसके ये पैरेलल है, ठीक है। जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है वो इक्वेटर के क्या है? पैरेलल है। इस प्रकार से पृथ्वी वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमती है, ठीक है। जो रोटेशन होता है, जो चक्कर लगता है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है। उसी प्रकार से अगर हम किसी भी सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर प्लेस करेंगे तो वो भी सेम टू सेम अर्थ की तरह ही रोटेट करेगा। इस प्रकार से हमारी पृथ्वी को 24 घंटे लगते हैं, 24 घंटे नहीं लगते। आप ये ध्यान रखना कि हमारी पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में या फिर एक दिन को, पृथ्वी के अंदर जो एक दिन होता है वो होता है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का, ठीक है। यानी एक चक्कर लगाने में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड लगते हैं, सेम टू सेम। उसी प्रकार से जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है उसको भी कितना समय लगता है? सेम ही लगता है, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। सब कुछ कितना मिलता जुलता है ना। इतना सब कुछ मिल रहा है, इसीलिए यह एक फिक्स पोजीशन की तरह काम करता है।
ठीक है। जिस प्रकार से यहाँ पर कोई चीज़ है और सेम टू सेम अगर यहाँ पर होगी, तो अगर यहाँ पर ये 1 डिग्री भी घूमेगा, यानी अर्थ 1 डिग्री भी घूमेगा और सेम टू सेम सेटेलाइट भी 1 डिग्री घूमेगी, तो यहाँ पर जो आपको पोजीशन देखने को मिलेगी इन दोनों की, वो क्या होगी, फिक्स ही होगी। और इसको फिक्स करने के लिए जो सेटेलाइट होगी उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, उसकी स्पीड होनी चाहिए 3 किलोमीटर पर सेकंड। और वैसे भी मैंने आपको इसकी जो दूरी है वो बता दी है, वो कितनी है, 35,786 किलोमीटर पृथ्वी से। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर कोई चीज़ है, मान लेते हैं कि कोई यहाँ पर जगह है, ठीक है। यहाँ के बारे में हमें कोई सर्विस चाहिए, कोई भी चीज़ चाहिए, उसके लिए हमने यहाँ पर एक सेटेलाइट लॉन्च कर दी, क्योंकि इनका जो कनेक्शन है ना वो क्या है, वो कॉन्स्टेंटली बना रहता है, कॉन्स्टेंट है, एकदम एकदम निश्चित है। ठीक है। इसीलिए ये हमारे बहुत काम आता है। हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर उन्हीं सेटेलाइट को भेजते हैं जो हमें क्या कर सके, एक हमें मतलब कांस्टेंट हमें जरूरत हो, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन, हमें किसी से बातचीत करनी है, ठीक है, तो कनेक्शन एकदम कैसे आने चाहिए, एकदम सही आने चाहिए। अब बार बार कनेक्शन हट जाएंगे, आपकी बात नहीं हो पाएगी, आधी अधूरी बात हो पाएगी, तो आपको कैसा लगेगा, ऑब्वियसली बेकार लगेगा। इसीलिए हम उनको क्या करते हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में ही प्लेस करते हैं। तो हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर कौन कौन सी सेटेलाइट को लॉन्च करते हैं, एक तो हो गया टेली कम्युनिकेशन सेटेलाइट को, और दूसरा हो गया वेदर मॉनिटरिंग सेटेलाइट को। तो ये आप ध्यान रखना, दो चीज़ क्या हो गई, टेली कम्युनिकेशन और सेकंड क्या हो गया, वेदर मॉनिटरिंग सेटेलाइट्स। मान लेते हैं कि पृथ्वी का हमें एक मैप चाहिए, ठीक है, पृथ्वी की हमें एक पूरी फोटो चाहिए, तो हम कैसे ले सकते हैं। तो अगर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर आपने सेम काम करने वाली अगर 3 सेटेलाइट को भी अगर लॉन्च कर रखा है, क्योंकि ये बहुत दूर है, जैसे जैसे आपको पता है, जैसे जैसे हम दूर जाते हैं तो हमारा जो कवर करने का एरिया होता है वो क्या हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है। ठीक है। इसीलिए 3 ही सेटेलाइट के द्वारा हम पूरी पृथ्वी का एक मैप बना सकते हैं। ठीक है, क्या बना सकते हैं, मैप बना सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम पास में आएंगे पृथ्वी के, मान लेते हैं हम काफ़ी पास आ गए, 2000 या 1000 के पास आ गए, तो हमें पूरी पृथ्वी का मैप बनाने के लिए कई सारी सैटेलाइट्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे हम पास आएंगे हमारा कवर करने का जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। क्या भारत ने कुछ सैटेलाइट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर लॉन्च कर रखी हैं, तो जी बिल्कुल हाँ कर रखी हैं। सबसे पहला नाम आता है इनसेट का, इसको बोलते हैं इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, और दूसरा है जी सेट, ठीक है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट सिस्टम। ये दो ऐसे हैं जो प्रमुख हैं। ठीक है, बाकी और भी छोटे मोटे हैं। तो ये हो गया इनसेट और दूसरा क्या हो गया, जी सेट। ज़्यादातर हम किस चीज़ में यूज़ करते हैं, जियो स्टेशन ऑर्बिट का मैंने आपको बताया टेलीकम्युनिकेशन में, जैसे कि टीवी ब्रॉडकास्टिंग में, इंटरनेट की सेवाओं में, वेदर फोरकास्टिंग में। ये सारी सेवा की हम बात कहाँ पे कर रहे हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। ठीक है। तो आज हमने क्या देखा, जियो स्टेशनरी और ऑर्बिट देख लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।